से ये पता चलता है स्वामी जी कि बच्चों की जो जंक फूड खाने की आदत है ये उनकी हड्डियों को बर्बाद कर रही है। उनके बोन्स कमजोर हो रहे हैं, डेंसिटी घटने लगी है, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, उंगलियां मुड़ रही हैं। स्वामी जी, तो हमें बच्चों को परफेक्ट बनाना है, उसके लिए बड़ों को भी परफेक्ट बनाने की जरूरत है। बच्चों के लिए अलग से क्या करना चाहिए? कौन कौन से उपाय, अभी आप कह रहे थे कि कुछ उपाय करने चाहिए, वो कौन कौन से उपाय हैं? हाँ, तो बच्चों को एक तो जितने भी ये बहुत ज्यादा उत्तेजक आहार है, उत्तेजक आहारों से जीवनीय शक्ति का ह्रास होता है। उत्तेजक आहार से इम्यूनिटी का तो विध्वंस होता ही होता है। उससे ये वासनात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं, भोगात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। पौरुष शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, जीवन का पुरुषार्थ का क्षय होता है और हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो प्रथम तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस के नाम पर जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूसेस में इतनी ज्यादा हाई शुगर होती है, उससे हाई शुगर हाई सोल्ट वाले पूरे वर्ल्ड में, हम तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से भी मिलते हैं तो वो इस बात की चिंता करते हैं कि आने वाले फ्यूचर स्टिकर यदि बिजनेस की सोचे तो भी वो जो बहुत ज्यादा सोल्ट, बहुत ज्यादा स्वीट पर, शुगर पर आधारित जो व्यापार है ये विध्वंसक है और इनमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये बहुत खतरनाक है मनुष्य के लिए। तो जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी है, कभी सप्ताह में, महीने भर में थोड़ा बहुत कभी खा लिया, और वैसे क्या जरूरत है? हमने ये बर्गर पिज्जा नहीं खाया, हमने कोका कोला पेप्सी नहीं पी, तो क्या हमारी जिंदगी सुखी नहीं है? बल्कि पूर्ण सुखी है। ये जो इन छोटी छोटी आदतों के हम शिकार, गुलाम हो जाते हैं। तो बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड से बचाएं। बच्चों को दूध दही खाना पीना, हमने बचपन से दूध दही खाया पिया, बाजरे की रोटी और मक्खन खाया, जो मोटे अनाज है, बच्चों को आदत डालें। जैसे कल भी हम बता रहे थे, हमने अपने बच्चों को आदत डाली भी। हमारे सब बच्चे सुबह अंकुरित खाते हैं, सारे मिनट्स खाते हैं, सारी शाक सब्जियां खाते हैं। ये खाने पीने में लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी खतरनाक है। तो बच्चों की आदत ऐसे बनाएं, बच्चों को फिर बचपन से ही। अभी तो हम ये जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए अभ्यास बता रहे थे, भुजंगासन और मर्कटासन भी जिसने ठीक से कर लिया। मर्कटासन में दोनों पैर मोड़ करके, एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन को ऐसे मोड़ करके रिलैक्स होकर के आराम आराम से ये सब अभ्यास करें और इससे ना बहुत अच्छी हो जाती है कमर। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर, एक ऐसे गर्दन ऐसे मोड़ ली, दूसरी तरफ, पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, इनसे बचना पड़ेगा। बाई बादी की चीजें जो देर से हजम होती हैं, चाहे वो राजमा है, चाहे छोला भटूरा आदि है, इससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। फूल गोभी और यहाँ तक कि जो बहुत ठंडी चीजें जिनको वात दोष बढ़ जाता है, उनको थोड़े दिन के लिए तो हम लौकी का जूस तो प्रश्न ही नहीं, लौकी की सब्जी में भी थोड़ा सा हींग का, जीरा धनिया का तड़का लगा करके ही खिलाते, जिससे कि उससे जो वात रोग ना बढ़े। फिर ये तो ना करने वाले, चिंता से भी वात रोग बढ़ता है। जो टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता, कब्ज लंबे समय तक बना रहता, उससे भी वात रोग होता है। और इसलिए बस्ती वात हराना, आयुर्वेद में ऐसा कहा, उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो बस्ती का प्रयोग करें, कब्ज ना होने दें और मिलेट्स का सेवन करें। खान पान में थोड़ा चेंज करने के साथ सुबह उठ करके लहसुन या तो भिगो करके या उसको गाय के घी में या बटर में हल्का सा उसको रोस्ट करके, फ्राई करके खाते हैं ना, बहुत ज्यादा लाल भी ना करें, हल्का सा बस वो रोस्ट हो जाता है। उसी से ही उसकी तीक्ष्णता, उसकी तामसिकता, दुर्गंध दूर हो जाती है। पता ही नहीं, तो लहसुन खाए ना आदमी सुबह तो पूरे दिन भर उसके मुंह से दुर्गंध आती है। तो ये जो है अभ्यास जो बता रहे, इनको भी सब सीख ले। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी इससे दूर होगा। पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, और इससे स्पाइन भी हमारी बात अच्छी रहेगी। ये अभ्यास तो सभी के लिए बहुत जरूरी है। जो हमने अभ्यास क्रम अभी करवा दिया है बच्चों के लिए, जैसे आप बात कर रहे थे, बच्चों को बचपन से
सर्वांगासन, ये हलासन बच्चों को बचपन से कराएं। बच्चों को तो बचपन से शीर्षासन भी करवाना चाहिए। ये बच्चों को ये आदत ऐसी डाल लें कि बच्चे बचपन से ही ये करें, शीर्षासन करें ऐसे। बचपन से स्वामी जी शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे। बताया हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर बच्चों को बचपन से अश्वगंधा और शतावर दे दे, कभी भी जिंदगी में उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, वात रोग की शिकार नहीं होंगे। बाकी रेडीमेड उपाय अभी और बताएंगे। आप स्वामी जी रेडीमेड उपाय जो आप बता रहे हैं, रेडीमेड उपाय वो तो बहुत अच्छे हैं कि सर्वांगासन, शीर्षासन करें बचपन से बच्चे। उससे अच्छा ये भी होगा कि कम से कम वो रेडीमेड फूड उससे दूर रहेंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे। अब स्वामी जी क्योंकि जंक फूड को लेकर हम बात ही कर ही रहे हैं, तो एक स्टडी का भी जिक्र कर लेते हैं जिसके मुताबिक फास्ट फूड की जो आदत है छोटे छोटे बच्चों को शुगर बीपी का मरीज बना दे रही है। तो आर्थराइटिस पर तो बात अभी और करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी जी बच्चों का जो शुगर बीपी है उसे कैसे कंट्रोल करें। आप कितनी हैरानी की बात है, देखिए कि बच्चों के अंदर अगर ये लक्षण आने लगे हैं शुगर के, बीपी के। छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, छोटे बच्चों का लीवर गड़बड़ा रहा है, छोटे बच्चों को प्रोटीन लीकेज है, छोटे बच्चों का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। आर्थराइटिस की तो आपने बात ही की है। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार की छोटी छोटी सिंथेटिक दवाइयाँ देते हैं, इसी से उनका पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के शरीर में एलोपैथी का जहर, एलोपैथिक सिंथेटिक दवाओं का जहर, छोटे छोटे बच्चों के जिस्म में ये जंक फूड का जहर, फिर गलत विचारों का जहर, अश्लीलता का जहर, कामुकता का वासनाओं का जहर, बहुत प्रकार के जहर का कहर बरप रहा है। बच्चों को बचपन से शीर्षासन, मंडूकासन तो बहुत इजी है ना, ये कराएं। वात रोगों के लिए मैं बता रहा था हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर और अश्वगंधा, शतावर। ये तो बच्चों को, वैसे बेटों को अश्वगंधा, बेटियों को शतावर पहले बचपन से दिया करते थे। छोटे बच्चों को एक चुटकी भर, बड़े बच्चों को 1-2 ग्राम, और फिर जो बड़े हो जाते थे वो 1-1 चम्मच अश्वगंधा शतावर खाया करते थे। 100 साल तक उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती थी, 100 साल तक उनको वात रोग, गठिया जैसे कोई ये समस्या नहीं होती थी। आयुर्वेद में इसी को ही योगराज, महायोगराज, गुगुल, जोड़ों में दर्द बढ़ जाए तो, सिंहनाद और हड्डियां अंदर से कमजोर हो जाए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत के साथ लाक्षादी गुग्गल का प्रयोग, और वो नस नाड़ियों में सियाटिका, सर्वाइकस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि के रूप में दर्द बढ़ जाए तो फिर उसमें त्रियोदशांग गुग्गल देते थे। हमने इसको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के रूप में दिया। खाली पेट पीडानिल खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, अंदर से हड्डियां ज्यादा ही कमजोर हो गई, कंकाल तंत्र कंगाल हो गया, तो अश्वगंधा, अश्वशिला दिया। और एक खास बात, 5 चीजों का मैंने जूस बताया, आज गौर से सुने उसको। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजरा, 5 में से एक का भी जूस पी लिया ना, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है, ये बहुत ही जबरदस्त है। एक चीज का भी जूस पी लिया, इसलिए देखो मेरे सामने यहाँ पर एलोवेरा भी मैंने रखा है, और अपने खाने में ना तिल का ही तेल प्रयोग करें। ये तिल का तेल कोई प्रदर्शन के लिए यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, खाने पीने में तेल तो प्रयोग करना ही है। कोई जो है सोया का प्रयोग करते हैं, कोई सन का प्रयोग करते हैं, कोई सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, साउथ में नारियल का तेल तो सुबह खाली पेट पीना चाहिए 1 चम्मच। और जिनकी हड्डियां कमजोर है उनको तो ये ऑर्थोग्रिड 1-1 चम्मच ले लेना चाहिए। खाने पीने में तिल के तेल का ही प्रयोग करें। अब वात रोगी 50 से 80% लोगों को आजकल वात रोग हो रहा है, और तिल का तेल घर में प्रयोग करना चाहिए, इससे हड्डियां मजबूत रहेगी। खाली पेट तिल का तेल या ये वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच पी लेना चाहिए। और औषधि के तौर पर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, यदि 5 मिल जाए तो हम 5 पिलाते हैं। और कई बार तो अर्थराइटिस का सब भयंकर अटैक आता है, उससे हम लोगों को उभारते हैं। उसमें वातेष्टि से, गुग्गल से, गाय के घी से हवन भी कराते हैं, जैसे हमारे पूज्य स्वामी निकुल देव जी महाराज कर रहे हैं। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे करना चाहिए। तो देखो ये छोटे छोटे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। गेहूं चावल की जगह मिलेट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। हम तो एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा का जो पल्प है उसको अंदर से काट के ना, इसे कई बार मैंने बताया, छोटे छोटे स्लाइस कर जाते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा, 100 ग्राम मेथी, उसमें 25 से 50 ग्राम अंकुरित मेथी, फिर वो कड़वा नहीं लगता है। थोड़ा सा उसके अंदर जो है हल्दी 5 से 10 ग्राम,
राजस्थान में तो केवल एलोवेरा की, केवल मेथी की, केवल हल्दी की भी सब्जी बनाते हैं, और बाजरे की रोटी के साथ रागी, ये बाजरा रागी इसलिए हमने रखा हुआ है। हाँ, तो ये बड़ा जबरदस्त है। एटीएम की सब्जी और रागी बाजरे की या मिलेट्स की रोटी, इसी से ही अर्थराइटिस पर हम पूर्ण विजय पा सकते हैं। डायबिटीज के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, इतना कर ले। खाली पेट मधुनाश्री खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करते हैं जो बच्चे बचपन से ही। पवन मुक्तासन, मंडूकासन भी मात्र कर लेंगे, उनको जिंदगी में कभी मधुमेह हो ही नहीं सकता। उन बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत हाई रहेगी। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी कारगर है। बातें छोटी लेकिन बहुत काम की। अब स्वामी जी, जंक फूड से मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन जो बच्चे जिनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है ज्यादा जंक फूड के चलते, नतीजा क्या होता है स्वामी जी की हड्डियां और कमजोर होने लग जाती है, अब जिसकी वजह से डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो स्वामी जी 20% डिसेबिलिटी के लिए मोटापा ही जिम्मेदार माना जा रहा है। तो स्वामी जी, अब इसका इलाज भी आप बताएं ताकि जो बच्चे हैं खेल खेल में ही मोटापा शेड कर जाएं और तंदुरुस्त बन जाएं। अरे बच्चे शुरू शुरू में तो गोलू गोलू से अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गोलू गोलू फिर जब बड़े बड़े गोलू गोलू हो जाते हैं तो हमारे बड़े वाले बच्चे भी थोड़े गोलू गोलू हो गए थे। इधर ही गोलू गोलू इधर बैठा है, एक गोलू गोलू उधर बैठी है। अब बच्चों, आपको क्या करना है? अनाज बंद, खाली सलाद खाना है, सब्जियां खानी है और गर्म पानी पीना है। चलो ये अभ्यास करो, ये ऐसे, ये 100 बार शुरू करके 1000 बार तक धीरे धीरे रहना है ना? तो जो है छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी ऐसे ही थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, फिर कहते हैं ये तो धीरे धीरे, पहले तो 2-3 किलो बढ़ा था, 5-10 किलो बढ़ा था, अब तो ये 25 किलो बढ़ गया। जैसे एक बच्चे के बारे में कल बता रहा था, मैंने देखा तो पहले मिला था मेरे को 75 किलो का और दोबारा मिला 6 महीने में 1.5 क्विंटल का। अरे मैंने कहीं बढ़ा तो तेरे को पता नहीं लगा? बोले हाँ पता तो लग रहा था, जब मैं 75 से 80 का हुआ तो लगा ठीक कर लूंगा, फिर लगा अरे कोई बात नहीं थोड़ा ही तो बढ़ा है, फिर 90 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर तो बोले मैंने कंप्रोमाइज ही करा, बोले जितना भी बढ़ता बढ़ने तो देखी जाएगी, ये देखी नहीं जाएगी। एकदम जैसे ही जरा सा वेट बढ़े तुरंत उसको रिवर्स गियर लगाओ, खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो, भगा दो। बोले तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। बीमारी को पाल पोस के संभाल के नहीं रखा जाता, पनाह नहीं दो उसको, बेपनाह बढ़ेगी। फिर जरा सा मोटापा बढ़ा, जरा सी शुगर बढ़ी, जरा सा बीपी बढ़ा, जरा सा अर्थराइटिस अस्थमा बढ़ा, जरा सा स्ट्रेस बढ़ा, अरे बोले तो बढ़ता ही है, बढ़ने दो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि अपने को बहुत दुख देता, बहुत रुलाता है। तो ये 2 अभ्यास तो ऐसे और ये 3 अभ्यास ऐसे लेट के देखो, ऐसे ऐसे। तो अब मोटापा हमें नहीं रुलाएगा, बीमारियां हमें नहीं रुलाएंगी, ये मोटापा रोएगा। अरे भाई गलत जगह आ गया, भागे यहाँ से, अभी तो योग करने लग गया, अभी मेरी रहने की जगह नहीं बची। जहाँ पुलिस का प्रशासन का ज्यादा पहरा हो जाता है ना, वहां अपराधी छोड़ के भाग जाते, शत्रु वहां से भाग जाते। तो आप लोग भी इन रोग रूपी शत्रुओं को खदेड़ दो, योग का पहरा लगा दो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, थोड़ा उपवास बड़ा अच्छा रहता है। फिर जैसे आदत डालो ना, उपवास की आदत डालो तो फिर उपवास करने से तन मन बड़ा खुश रहता है, हल्का रहता है। खाने की आदत डालो तो सुबह से शाम तक आदमी चलता ही रहता है। जो खाने की आदत डालो वैसी चीजें बार बार खाने की इच्छा होती है। ये शरीर इंद्रिय मन का ऐसा स्वभाव है, जिस वातावरण में, जिन व्यक्तियों के साथ, जिस प्रकार के आहार में इसको आप एडजस्ट करोगे वैसे ही एडजस्ट कर लेता है। ये बनाया तो अच्छे के लिए था, लेकिन ये बुरी चीजों के साथ जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना, कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना, तो वो सब गड़बड़ है। तो मोटापा किसी को नहीं रहेगा। जो उपाय हम बताते हैं उनको अपनाएंगे, बच्चों से लेकर के बड़े तक सब पतले हो जाएंगे। कितनी कितनी बार करने के लिए बोला है? जोर से तो बोलो, 100 बार करना है। और ये जो चटोरी जीभ है ना,
ये लपर लपर करती रहती है। अच्छा, खा पी करके ये तो मस्त रहती है। आज तक किसी की जीभ मोटी हुई? जीभ मोटी नहीं होती है, पेट मोटा होता है, वही कुल्ले काम मोटे होते स्वामी हैं। जी, तो सारे गुनाह जीभ करती है और भुगतना शरीर को पड़ता है। खराब बोली जो है ये जुबान कह जाती है और उसके बाद फिर तनाव पूरे शरीर को लेना पड़ता है। लट्ठा शरीर पे पड़ते हैं। स्वामी जी, कम उम्र में हड्डियां कमजोर होने की एक और भी बड़ी वजह है, वो ये कि विटामिन डी की कमी बच्चों में बहुत हो रही है। दिन भर या तो घर में रहते हैं या फिर स्कूल में रहते हैं। स्कूल में भी आउटडोर गेम्स कितने होते हैं। हालांकि कोशिश तो सभी स्कूल वाले भी करते हैं कि बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें, लेकिन तब तक वो सुबह वाली धूप तो जा चुकी होती है। तो स्वामी जी, खुले आसमान के नीचे खेलना उन्हें कम भाने लगा है। अगर चले भी जाएं तो तुरंत उनका स्टेमिना जवाब देने लगता है। तो स्वामी जी, इसके लिए क्या करना चाहिए कि हड्डियां मजबूत बने, विटामिन डी मिले? धूप का, सूर्य के प्रकाश का एक्सपोजर, सनलाइट का एक्सपोजर 45 मिनट्स का सबको होना चाहिए। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक कितना 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है। और इन छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं। अरे कोई नहीं, तो छोटी सी तो बात है, विटामिन डी की तो कमी है थोड़ी सी, हो जाएगा ठीक ना। लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, याद रखना, लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कैंसर हो सकता है। हड्डियां पूरी भुरभुरी हो जाएंगी और पूरे शरीर ऐसे स्टिफ हो जाएगा। ये सारे लोगों में स्टिफनेस इसीलिए आ रही है। लोग इस छोटी सी बात की अवहेलना करते हैं। अरे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत माइक्रो लेवल पर होती है। ये माइक्रो लेवल पर ही डेफिशिएंसी विटामिन डी और B12 की ये आपको कैंसर दे सकती है। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इसी से घुटने जल्दी घिस रहे हैं, कमर जल्दी घिस रही है। या हमारी तो नहीं घिस रही कमर, हमारे घुटने तो नहीं घिस रहे, कार्टिलेज नहीं घिस रहे। हमने अपने विटामिन डी और B12 आदि को बैलेंस रखा हुआ है। तो 1 घंटा धूप का सेवन करें। जिनका कम हो गया है, विटामिन डी के लिए न्यूट्रेला विटामिन डी जो लाइकेन से नेचुरली बनाते हैं। B12 का सबसे अच्छा सोर्स है मोरिंगा, इसे मैंने बताया था ना। ये जो 5 चीजें बताई ना, मोरिंगा से विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा एक बी, विटामिन बी की पूरी श्रेणी है, श्रृंखला है। और ये जो निर्गुंडी है, सहजना है, गिलोय और एलोवेरा, इससे सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। जो शाकाहारी है ना, उनको विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार से कुछ छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, उनकी कमी बहुत होती है। तो क्या करना चाहिए उनको? एक तो अंकुरित लेना चाहिए और जो 5 चीज़ों का जूस बताया था ना, उसका सेवन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम बता दिया, हाथों के पैरों के थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी करें, धूप का एक्सपोजर लें और अपना डाइजेशन अच्छा रखें, पेट को अच्छा रखें। पेट को अच्छा रखने के लिए एक तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई कल बताए कि सर्वकट का काढ़ा, नींबू निवाम्बेस का, खाली पेट अनार। आज अनार के बारे में भी बताने वाले। एक अनार 100 बीमार। कहते घर में, जिस घर में अनार होता है ना, वहाँ कुबेर का, लक्ष्मी का वास होता है। हम घरों में क्या रखते हैं? बांस रखते हैं, जिससे कि जल्दी अर्थी सज जाए। ऑफिस में, घरों में वो चाइना वाला बांस, वो उसमें ग्लास में पानी में डाल के रख देते हैं और जल्दी ही फिर बांस, या तो घर में लट बजते हैं, बांस बजते हैं और जल्दी अर्थी सज जाती है। तो ये उल्टी पुल्टी चीजें घरों से निकालें। ये सब उल्टा पुल्टा काम बहुत हो रहा है। तो घर में क्या लगाएं? अनार लगाएं, घर में तुलसी लगाएं, गिलोय लगाएं। तो ये सब उल्टी पुल्टी चीजों से फिर आज अब उल्टा काम नहीं करना है स्वामी जी। आज अनार के बारे में विस्तार से और अब सारे काम सीधे सीधे करने हैं। और सीधे सीधे काम कौन से, वो तो आप बता ही रहे। खराब बॉडी स्ट्रक्चर स्वामी जी, इससे बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। बॉडी शेप परफेक्ट बनाने के लिए बारी बारी से अलग अलग पॉइंट्स को हम टच कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइन की।
रीढ़ की हड्डी की ये जो स्टिफनेस है उसे खत्म करके उसे लचीला बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं और खाने पीने में कौन सी सावधानियां बरतनी है स्वामी जी? यहाँ से शुरुआत करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। खड़े होकर के उस ये जो है अर्ध चक्रासन, बहुत सरल ये कर रहे हैं आप इसी तो अर्ध चक्रासन हो गया। पूर्ण चक्रासन तो थोड़ा मुश्किल है और उसको स्टिफनेस को कम करने के लिए इतना झुकना चाहिए शुरू में। ज़्यादा कमर में दर्द है तो ज़्यादा ना झुके। अब ये पूर्ण चक्रासन तो जो मधु बेटी कर रही है इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इतना तो शुरू करें ऐसे, फिर देखो ऐसे ही थोड़ा गद्दे पर घुटने रखेंगे तो मौसम के तो घुटने ही पूरे कीर्तन कर रहे हैं, पटर हो रही है। तो ये पुष्टासन बड़ा अच्छा है। और जो थोड़ी देर पहले हम करा रहे थे मर्कटासन और भुजंगासन, इसके ऊपर तो मैंने बहुत अधिक बल दिया। 100 साल तक ये जो पूरे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनको ये जो कायरोप्रैक्टिक यहाँ पर करा रहे हैं, एक्यूपंक्चर करवा रहे हैं, श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब कराने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से सावधान रहो। मैं तो सबसे कहूँगा 10 बार से शुरू करो, रोज 10-10 बढ़ाते रहो, 10 दिन में 100 बार तक पहुँच जाएंगे। 100 साल तक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। 100 साल तक आप सीना तान के चल सकेंगे, कमर झुकेगी नहीं। मैं देखता हूँ कुछ लोग अच्छे तो होते हैं लेकिन एक बुढ़िया भैया 80 साल की उम्र में तुलसी जी को पानी दे रही, भगवान राम जी का, कृष्ण जी का सारे मंदिरों में दर्शन भी कर रही, वैसे ठीक है, कई किलोमीटर चल भी लेती है लेकिन कमर झुकी भी। आपने देखा होगा बहुत सी बुढ़ियाओं की कमर झुक जाती है। ये 100 साल तक कमर नहीं झुकेगी तुम्हारी और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी नहीं होगा और स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये लंग के लिए, हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो भुजंगासन ये 100 बार तक सबको ले जाना है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। और हड्डियां मजबूत बनाने के लिए जैसे 10 बार करके ऐसे 10 बार किया, ऐसे 10 बार किया, धीरे धीरे तेजी से, मध्यम गति से, जिसका जैसी कैपेसिटी है। फिर बाद में बीच में थोड़ा मकरासन कर लिया। और हाँ, एक बात और, मेरे सामने गोंद रखा है। गोंद को पतंजलि गाय का शुद्ध घी मिलता है सबको। गाय के घी में गोंद को फुला लिया, थोड़ा उसको उबलते हुए थोड़ा सा ही डालें और करीब 100 ग्राम गाय का घी लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल, ये गोंद डाल के उबलते हुए घी के अंदर डालते हैं ना, तुरंत फूल जाता है 5 सेकंड के अंदर पूरा। और फिर इस भुने हुए गोंद को रख लें। इसको आप पाउडर को ऐसे ही गर्म दूध में डाल करके, गर्म पानी में डाल करके, ऐसे ही गोंद को ही रखें बस डब्बे में भर के। लड्डू, बर्फी कुछ बनाने की जरूरत नहीं। किसी को बर्फी भी बनानी है तो आटे पाटे में मत बनाओ। बादाम, अखरोट, काजू आदि कूट लिया, उसी में ये भी कूट के डाल दिया थोड़ा सा और एक एक पीस खा लो। नहीं तो 1 चम्मच गर्म दूध में, गर्म पानी में डाल के और थोड़ा सा हल्का सा उसमें खजूर, थोड़ा खजूर, मुनक्का, अंजीर या थोड़ा गुड़, शक्कर डाल के, हनी डाल करके पी लो। हड्डियां ऐसे फुलादी हो जाएंगी 100 साल तक। हड्डियां हार्ड नहीं होंगी, मजबूत होंगी। स्टिफनेस होना अलग चीज है। तो गोंद का प्रयोग, पहले गोंद के लड्डू भी खाते थे, गोंद की बर्फियां, बहुत तरह के। अब गोंद के तो इतने आइटम हो गए हैं, लेकिन ये हड्डियों के लिए सच में बड़ा जबरदस्त है। तो ये छोटे छोटे उपाय भी हम बताते रहते हैं। एक रेडीमेड हमने बातारी चूर्ण भी दिया है और एलोवेरा का जूस जो रोज पीता रहेगा, जिंदगी में हड्डियां कभी कमजोर होंगी। लो, एक छोटा सा उपाय है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बॉडी एसिडिक में नहीं रहेगी, एल्कलाइन रहेगी। और छोटे छोटे उपाय, हड्डियों के साथ साथ स्किन भी अच्छी रहेगी। एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, तो अब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस किसी को नहीं होगा। सब भुजंगासन करेंगे। कितनी बार? 100 बार। जोर से बोलो। 10-10 बार रोज बढ़ाएंगे। 10 दिन में 100 बार तक का टारगेट अचीव कर लेंगे। और रिलैक्स होने के लिए फिर ऐसे, मैंने तो अभी 100 बार तक शरीर को पहुंचा दिया। फिर रिलैक्स होने के लिए ये कर लेंगे मर्कटासन। ऐसे भी अच्छा लगता है, करके भी अच्छा लगता है। ऐसे कर लेते हैं ना, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं।
आनंद सा आता है। लोग कहते हैं मजा भोग में है, मैं कहता हूँ मजा योग में है। भोग वाला तो मजा ऐसा है, थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर का सुख जिंदगी भर का दुख। स्वामी जी, इस चक्कर में नहीं पड़ना अमित भाई। बिल्कुल नहीं स्वामी बच जी, गए हो आप। हम तो बच गए, आपके शरण में आ गए। जो आपके शरण में नहीं आया वही पछता रहा होगा स्वामी जी। लेकिन इस मजे से कैसे दूर रहना है, इस सजा से कैसे दूर रहना है और किसका मजा हमें पूरे जीवन उठाना है, उसकी ओर बढ़ते हैं स्वामी जी। सर्वाइकल एक बड़ी परेशानी है। अब देखिए मोबाइल लैपटॉप में बच्चे बड़े सभी घुसे रहते हैं, बहुत मजा आता है इसमें, जिसमें उनकी गर्दन हमेशा झुकी रहती है। अब जो सर्वाइकल की सबसे बड़ी वजह बन रही है स्वामी जी, तो इस परेशानी से बचने के लिए आप गर्दन के कौन कौन से 2-3 योगाभ्यास से बताएं, सिर्फ दबाने को छोड़ के। देखो ये आपने सीखा, लोग गर्दन दबा रहे, गला दबा रहे। ये दबाना नहीं, दबाना है तो ये दबाना, जैसे हमारा अजीत राणा दबा रहा है, ये दबाना कार्डियोटैक्टिक के अंतर्गत आता है। और ये देखो ऐसे मरकट आसन, ये गर्दन के लिए बड़ा अच्छा है। ये सेतुबंधासन, ये भी गर्दन के लिए बड़ा अच्छा है। उष्ट्रासन अभी बताया ही था, वो भी गर्दन के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर एक अभ्यास और है, ऐसे ही गर्दन को थोड़ा सा आगे दबाया, थोड़ा पीछे दबाया, थोड़ा दाईं ओर दबाया, थोड़ा बाईं ओर दबाया, थोड़ा दाईं ओर घुमाया, थोड़ा बाईं ओर घुमाया, थोड़ा गोल गोल घुमा दिया। लो देखो गर्दन का कितना अच्छा अभ्यास है। अब इससे गर्दन एकदम अच्छी रहती है और सीधे बैठने की आदत आ जाए। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं अमित भाई जी, ऐसे गर्दन झुका के, वो मोबाइल के समय नहीं, ऐसे भी ऐसे ही बैठते हैं। किसी से बात भी करेंगे जो बैठने का पोस्चर ठीक करना पड़ेगा, लेटने का पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। तो बैठने का, खड़े होने का, लेटने का, सोने का पोस्चर है ऐसे रहे, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। इस बात के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में। हम इस बात को सिखाते भी लोगों से, 99% लोगों का बैठने का पोस्चर अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। स्वामी जी हमसे भी गलतियां हो किसी गई। प्रकार से यूं गर्दन झुका करके बैठेंगे, कुछ तो ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं। पता नहीं अलग अलग तरह से ऐसे कौन तरीके आप बना लिए लोगों ने, ऑफिस में भी ठीक से नहीं बैठते। तो मेरुदंड हमेशा सीधा, गलत पोज में हम घंटों बैठते हैं, उससे स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। स्ट्रक्चर को, करेक्टर को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को अच्छा रखना है, तो योग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी अब कूल्हे में जो गठिया की परेशानी है, उठना बैठना तो काफी मुश्किल कर देती है, तो हिप्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होने से हड्डियां गल तक जाती है स्वामी जी। कई लोगों के तो ऐसे रिपोर्ट भी सामने आए। तो ऐसे में स्वामी जी जो कूल्हे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं, क्योंकि काफी नेग्लेक्ट कर जाते हैं कई बार हम इस पार्ट को। देखो